नमस्कार, मैं प्रेम कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स न्यूज। आज कुछ हम बात करेंगे बैंकों को लेकर के, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सभी जाने। 1 अगस्त से सभी बैंकों के तरफ से बहुत सारे चुनिंदा कुछ बैंक है जिनके तरफ से काफी अपडेट किया गया है और जिसका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा, और खास करके जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, जो 1000, 2000, 500, 200, 100 ऐसे रुपयों के लिए तरसते हैं, उनके लिए अगर इस तरह से आगे कुछ संभावनाएं अगर होती है बैंकों के तरफ से, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम, मुश्किलें आएंगी। बहरहाल कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं कि जो संशोधन किया गया है, इससे जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके ऊपर कैसे सीधा असर पड़ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है। क्या प्रॉब्लम चल रहा है पता नहीं, और इसके संबंध में कुछ जो स्टेट बैंक के अधिकारी हैं, मैनेजर हैं, उनसे बात किया गया। उनका क्या नाम है कि ऊपर से प्रॉब्लम है। कुछ निचले जो मैनेजर हैं उन लोगों से बात किया गया, तो उनका क्या नाम है कि जो एईपीएस से निकासी होता है, जैसे गांव देहात में आउटलेट पर लोग काम करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। पैसे इधर से उधर खाते से लोग निकाल लेते हैं, जो काफी झंझट होता है। इसके वजह से हो सकता है कि एईपीएस बंद कर दिया गया। बहरहाल पता नहीं, आगे अपडेट का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या मैटर है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसमें भी प्रॉब्लम आ गया है। इसका भी कुछ सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है। केवाईसी लगा दिया गया है लगभग सभी खातों में। कुछ खाताधारी हैं जिनका केवाईसी हो चुका है, उनका ही पैसा एईपीएस से निकल रहा है। जिनका केवाईसी नहीं हुआ है, सीधे ब्रांच में जाकर के काम कराना है। ये 2 बैंक हो गए। तीसरा बैंक जो सबसे बड़ी बात है, पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आप सभी को पता होगा कि सरकार ने जो पोस्ट ऑफिस है उसको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में स्वीकृति दिया, और बहुत ही ज्यादा संख्या में गांव देहात के जो लोग हैं उन्होंने पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाए। आप सभी को पता है कि जब पोस्ट ऑफिस, और इस पर हम कुछ सवाल भी खड़ा करना चाहेंगे, खास करके पोस्ट विभाग से, आरबीआई से, या जो भी संबंधित रिलेटेड इस बैंक से के अधिकारी, पदाधिकारी या गवर्नमेंट है। पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी बांटना, लेटर बांटना, लेकिन आप लोगों ने इसको एक बैंक बनाया, लेकिन किसी तरह से मनमानी, साधन सुविधा, ये सारे चीजों पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर गांव देहात की बात, चूंकि सबसे ज्यादा जो लोअर क्लास के लोग हैं वही इस तरह के बैंकों में खाता खुलवाते हैं। आप पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, 10,000 की आपको जरूरत है, किसी भी पोस्ट ऑफिस में शायद किसी जो बड़े पोस्ट ऑफिस है वहां पे पैसे आपको निकल जाए, मिल जाए, लेकिन जो छोटे पोस्ट ऑफिस है जहां खाताधारी ने खाता खुलवाया है, वहां आप जा करके देखिए आपको पैसे नहीं मिलते हैं। और ये सारे समस्याएं पोस्ट ऑफिस में हो रहा है। पोस्ट ऑफिस में कैश नहीं। आज एक जो व्यक्ति है, आम जनता है, अपने ही पैसे के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है कि हम भाई पैसा निकालें, कहां जाएं, कैसे करें। पैसे निकालने में प्रॉब्लम, आपको अपना ही पैसा है, 10,000 से ज्यादा इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से नहीं निकलता है। बड़े ब्रांच में कहीं जाने पर शायद कहीं कुछ ऐसा हो, लेकिन निचले तबके पर पैसे की भारी कमी है, क्योंकि ब्रांच नहीं है, आपके पास कैश नहीं है, फिर आपको बैंक बनाने की जरूरत क्या था? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर कहीं ना कहीं गंभीरता से आरबीआई को या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस जैसे व्यक्ति को बैंक हमने क्यों बनाया, और बनाया तो इस पर आगे उचित कदम क्यों नहीं उठाया गया। बहरहाल सबसे बड़ी बात ये पोस्ट ऑफिस का हो गया। और दूसरी बात जो है, आपको स्टेट बैंक से रिलेटेड हम करेंगे। स्टेट बैंक का जो सबसे बड़ा समस्या है वो ये है कि आपने किसी तरह से सर्वर का प्रॉब्लम है, जिस तरह से आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को आपने बंद कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि इसका भी सीधे सीधे असर जो है लोअर क्लास को जा रहा है, सीधे सीधे आम जनता को जा रहा है, गरीबों को जा रहा है, क्योंकि उनको पैसे निकालना है। बड़े ब्रांच में अगर जाते हैं तो 10,000 से नीचे का निकासी नहीं किया जाता। वहीं अगर छोटे ब्रांच की बात करें तो छोटे ब्रांच में अगर आप जाते हैं, आपके पैसे हैं, तड़प रहे हैं आप, अगर आपने पैसे 5,000, 7,000, 10,000 निकाले, तो बहुत सारे ऐसे ब्रांच हैं जहां आज पैसे निकाला जाएगा और कल आपको पेमेंट किया जाएगा। और कंप्लेन की बात तो कहीं कोई कंप्लेन नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। किसी के बारे में किसी को बोलना, बैंकिंग संबंधित मामले पर बोलना, ये और भी मुश्किल है। लेकिन इसका समाधान होगा कैसे?
इसके लिए सबको सोचना होगा, सबको आवाज उठाना होगा। जो बैंक के बड़े अधिकारी हैं उनको भी इस पर ध्यान देना होगा कि आम जनता को समस्या ना हो। सेंट्रल बैंक की बात करें तो उनके द्वारा भी छोटे छोटे CSP कस्टमर सर्विस सेंटर बनाया गया है, लेकिन CSP पर भी वही मनमानी ढंग से पैसे को लेकर के किया जा रहा है। बड़े ब्रांच में जाइए तो सीधे KYC का मैटर है, KYC के लिए फॉर्म भर के मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसको जरूरत पड़ने पर आपको हम दिखा सकते हैं। बहुत सारे लोग एक हफ्ते हो गए KYC के फॉर्म भर करके दिए हुए, लेकिन उनका भी अभी तक जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इनेबल नहीं हुआ है। तो ये सारे तमाम समस्याएं, और ये समस्याओं को झेलना किसको पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ निचले तबके के लोगों को। भाई इसका समाधान कैसे होगा, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि यहाँ कुछ हम आपको ये चीज बताते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है SBI, जिसको आप सभी जानते हैं, इस समय SBI जो है देश का सबसे बड़ा बैंक है और सबसे ज्यादा खाताधारी जो है SBI के अंदर है। और SBI के तरफ से लगातार 1 अगस्त से जो है पैसे का लेन देन APS के माध्यम से रोक दिया गया है। जो लोग मान लेते हैं कि आप सभी समझ सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा बूढ़ा पेंशन जिसको कहा जाता है, इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत 400 सरकार जो है खाते में भेजती है। आप सोचिए 400 रुपया जो गरीब के खाते में आता था, 400 रुपया निकाल कर अपना पेट पालता था मजबूर असहाय बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन आज उस 400 के लिए अगर वो ब्रांच में जाता है तो ब्रांच की तरफ से 400 नहीं निकाला जाता है, और बड़े ब्रांच में वो जा नहीं सकता है। कहां दौड़ेगा, किसके पास कंप्लेन करेगा, क्योंकि बैंकों का मनमानी इतना है कि कोई किसी का कंप्लेन नहीं सुनता है। अब देखते जाइए, इसका भी ये सबसे ज्यादा खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ रहा है। किसको? बूढ़े लोगों को, असहाय लोगों को, जो लोग नहीं बोल सकता है उसको। फिर इसका समाधान होगा कैसे? किसी न किसी को बोलना तो पड़ेगा। बहरहाल ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि आगे चल के उनका सर्वर ठीक हो, APS इनेबल हो, लोगों को समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है नहीं करना पड़े। लेकिन ये 1 तारीख से, और आज लगभग 4-5 तारीख हो गया और अभी तक इनेबल नहीं हुआ। इतने दिन लोगों को परेशानी हो रहा है। सेंट्रल बैंक का भी सेम प्रॉब्लम है। अगर बड़े ब्रांच में आप जाते हैं तो 1000-2000 से ऊपर ही पैसे निकाल करके दिए जाते हैं, लेकिन जो लोग 400 रुपए जिनके पेंशन योजना के तहत आता है वो क्या करेंगे, वो कहां जाएंगे? ये सारी समस्याएं हैं और इस पर ध्यान सबको देना होगा। आप बैंक अधिकारी हैं भाई, आपको 1 लाख 2 लाख महीने का मिलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, लेकिन एक गरीब जो 100 रुपए के लिए तरसता है, तड़पता है, उसके ऊपर असर पड़ता है। आप लोगों के अपडेट से उसको असर पड़ता है। एक गरीब व्यक्ति को इसका असर सीधे सीधे पड़ता है, और कोई नहीं है सोचने वाला, कोई नहीं है बोलने वाला। फिर किसी न किसी को बोलना तो पड़ेगा। बहरहाल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI आप सभी जानते हैं, और बहुत ही ज्यादा खाताधारी जो है CBI के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास भी है, क्योंकि ये चुनिंदा सरकारी गवर्नमेंटल बैंक है, और सबसे पहले इनके ही जो शाखाएं हैं गांव देहात में ज्यादा हुआ करते थे, जिसके वजह से ऐसे खाताधारी हैं जो लोअर वर्ग के, क्योंकि देखिए बड़े वर्ग के मीडियम क्लास के लोगों का हम इसलिए इसमें बात नहीं करते हैं, अपडेट होते हैं पर सावधानियां परेशानियां जो भी है सबको होता है, लेकिन उन लोगों को परेशानी इसलिए नहीं, उनके पास ATM है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है जिससे वो अपना काम कर लेते हैं। कैश की भी जरूरत है तो उनको 1 लाख 2 लाख से कम की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग 100 रुपए के लिए अपना APS के माध्यम से काम करते थे, 400 जिनका पूरा पेंशन आ रहा है, उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। तीसरी बात अब इनका है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। जी हाँ, ये हो गया आपको IPPB। ये बैंक जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अरे ऐसे लोगों को बैंकिंग सेक्टर देने की क्या जरूरत था? क्या इस देश में बैंकों की कमी हो गई थी कि सरकार ने ऐसे पोस्ट ऑफिस को बैंक बना दिया? इनका मनमाना यह है कि अगर इनका बैलेंस भी इंक्वायरी होता है प्रति महीने 10 रुपया या 15 रुपया, कुछ जो भी मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार 10 से 18 रुपए प्रति महीने ये काटते हैं। आप सोचिए अगर 10 रुपया भी डेबिट करते हैं पर अकाउंट, अगर 1 लाख अकाउंट है तो आप सोच सकते हैं कि 10 लाख महीने का ये गरीबों का खून चूस रहे हैं पोस्ट पेमेंट बैंक वाले। ये सारे उनके जो ऊपर के हैं, क्योंकि ये नीचे वाले की किसी का प्रॉब्लम नहीं है, ये पैसे कट रहे हैं, SMS चार्जेस कट रहे हैं। अरे भाई ये SMS चार्जेस स्टेट बैंक को भी है, सेंट्रल बैंक को भी है, नहीं पैसे कटते, लेकिन आपके पास पैसे कटते हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत के जो ये सारे बैंक है, लेकिन जो पोस्ट पेमेंट बैंक की बात की जाए तो पेटीएम बैंक भी था।
पेटीएम बैंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और पेटीएम बैंक की अगर हम बात करें तो 1 रुपया किसी भी खाताधारी से कभी भी अवैध या किसी तरह से चार्जेबल नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं लेकिन ये सरकारी हैं, लेकिन इनका काम है खून चूसना। पोस्ट पेमेंट बैंक 10 रुपए 15 रुपए ऐसे करके हर महीने सभी खाताधारी को पेनल्टी लगाते हैं। ये खाता खोले हैं जीरो बैलेंस, जनधन योजना का खाता इनके पास खोला गया, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। और ये सरकारी बैंक है भाई, ऐसे क्यों क्या दिक्कत है, क्यों इस तरह किया जा रहा है, समझ में नहीं आता है। आखिर इस तरह के सिस्टम में बैठे लोग, इस तरह से जो भी आरबीआई है, गवर्नमेंट है, जो भी मॉनिटरिंग के टीम है, जो भी लोग हैं, इसका दोषी कौन है? क्यों नहीं सोचा जाता? लोअर वर्ग के लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? क्योंकि बैंकों का मामला है, पैसे का मामला है, गरीबी का मामला है, लोग जिएंगे कैसे, आवाज उठाना पड़ेगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, आपको कोई भी अपडेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप अपडेट कीजिए, बहुत अच्छा है। अपडेट नहीं होगा तो आगे जो भी सिक्योरिटी रीजन है वो हम लोग हल नहीं कर पाएंगे, हम समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन अपडेट कीजिए, ध्यान दीजिए कि गरीबों को परेशानी ना हो, आम जनता को परेशानी ना हो, वो बूढ़े 60 साल 70 साल के बूढ़े लोगों को परेशानी ना हो। इसके लिए जरूर आप लोग उपाय सोचिए, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, करना आपको है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी हमारे इस न्यूज को देखकर जरूर ऐसे लोगों के लिए आप सोचेंगे। जय हिंद, जय भारत।